Dear students, a very warm welcome to all of you once again to this new session. In the previous lessons, we discussed about carbohydrates. Carbohydrates होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेजर टाइप्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका हमने स्ट्रक्चर भी देखा. आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च, यानी जो ये स्टार्च होता है, हाउ इज इट सिंथेसाइज्ड, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है प्लांट्स में. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी आवर टॉपिक फॉर टुडे कि स्टार्च जो होता है ये कैसे सिंथेसाइज होता है. तो थोड़ा हम रिकैप करते हैं, ठीक है, कि स्टार्च बेसिकली होता क्या है. स्टार्च जो है ये हमने पॉलीसेकेराइड्स के टॉपिक में पढ़ा है कि स्टार्च जो है इट्स ए पॉलीसेकेराइड. ठीक है, ये एक पॉलीसेकेराइड है. ठीक है, उसके बाद अगर ये पॉलीसेकेराइड है, क्या ये होमो है या हेट्रोपॉलीसेकेराइड है? इट्स ए होमोपॉलीसेकेराइड. ठीक है, अगर ये होमोपॉलीसेकेराइड है देन इट वुड बी मेड अप ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ शुगर यूनिट्स. ठीक है, वो कौन सा शुगर यूनिट है? इट इज अल्फा ग्लूकोज. ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था कि अल्फा ग्लूकोज जो होता है ये यहाँ पे दो तरह की चेन्स बनाता है. वन इज ब्रांच्ड एंड अनदर इज अनब्रांच्ड. ठीक है, अनब्रांच्ड चेन्स जो होती है, जो अनब्रांच्ड चेन्स होती है वी कॉल देम एमाइलोस, और जो ब्रांच चेन्स होती है वी कॉल देम एमाइलोपेक्टिन. ठीक है, और एमाइलोस में यू नो एक ही टाइप ऑफ लिंकेज होती है, वी कॉल देम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. ओके, जबकि एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, यहाँ पे एक तो ये वाली लिंकेज है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, प्लस यहाँ पे और एक लिंकेज होती है वी कॉल दैट अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिकैप किया ताकि इस पे हम बेस करें जो अपना जो टॉपिक है. ठीक है, तो इतना अगर आपको पता है देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो स्टार्च के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आई हैव मेड फुल फ्लैश वीडियो ऑन पॉलीसेकेराइड्स जहाँ पे हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो इलिस्ट्रेट किया है. आई रिकमेंड कि वो भी आप पहले देखें. तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम करते हैं फोटोसिंथेसिस से. लेट्स गेट बैक टू दिस प्रोसेस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम सब ने पढ़ी है, वी ऑल नो अबाउट दिस प्रोसेस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं, देयर आर लाइट रिएक्शंस, देयर आर डार्क रिएक्शंस. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? कार्बन को फिक्स करना, कार्बन फिक्सेशन. तो ये फिक्सेशन जब हो जाती है कार्बन की, वी गेट सम थिंग्स कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट्स. सो बेसिकली ट्रायोस मीन्स इट्स ए 3 कार्बन शुगर. ठीक है, ये एक शुगर है, ट्रायोस का मतलब है इट्स ए 3 कार्बन शुगर, इसके साथ एक फॉस्फेट भी ऐड होता है. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा शुगर आता है? 2 शुगर्स आते हैं. वन इज कॉल्ड फॉस्फो glyceraldehyde and another is its isomer which is called dihydroxy acetone phosphate. So we can say कि जो आपके पास ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं they can be used as the precursors of other biomolecules like glucose. मैंने आपको बता दिया, ये उनका एक फेट है या उनका अलग फेट हो सकता है. ये इनका एक फेट है. ठीक है, सो दे कैन बी डेस्टिन्ड फॉर बिल्डिंग बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, या क्या हो सकता है, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड, लेकिन इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड एज सक्रोज. ठीक है, तो सक्रोज बनेगा. ठीक है, और वो सक्रोज जो होगा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड देन. ठीक है, बिकॉज यू नो सक्रोज जो है ये वो शुगर है जो अच्छे से एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन प्लांट्स. ठीक है,
तो ये हो गया इनका दूसरा फेट। तीसरा फेट भी है इनका कि ये स्टोर हो सकते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, किस फॉर्म में? स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टोर्ड एज स्टार्च। तो इनका तीसरा फेट है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पॉइंट आप याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स में लिखता हूँ, ये मैं यहाँ पे एस्ट्रिक डालता हूँ ताकि इससे आपको पता चले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट की होती है वो स्टार्च होती है यूजुअली, बट समटाइम्स सम प्लांट्स लाइक वी हैव गॉट दिस शुगर बीट, वी ऑल्सो हैव गॉट दिस शुगर केन। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं दे कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एज सक्रोस, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को करते हैं स्टोर्ड एज सक्रोस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो चलिए ये तो गया अबाउट द फेट और द डेस्टिनी ऑफ दीज ट्रायोस फॉस्फेट्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन दो पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इन दो चीज़ों पे, सक्रोस और स्टार्च पे, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि इफ़ वी हैव टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स, अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है इन शुगर्स को, देन हमें इन शुगर्स को कन्वर्ट करना है इनटू व्हाट? सक्रोस। क्यों? क्योंकि सक्रोस जो है इट इज़ द ट्रांसपोर्टेबल शुगर, ठीक है, इट्स ट्रांसपोर्टेबल शुगर। ये वो शुगर है जो ट्रांसपोर्ट होता है एफिशिएंटली। इसके लिए अब रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट कि एवोल्यूशन ने सक्रोस को ही क्यों सिलेक्ट किया। इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास है, बट व्हाई हैज़ सक्रोस बीन सिलेक्टेड एज ए ट्रांसपोर्टेबल शुगर? इसकी बहुत सारी वजूहत है। उन वजहों में एक वजह ये है कि सक्रोस जो होता है इट्स ए डाइसेकेराइड बेसिकली। स्टार्च की हम बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सक्रोस एज ऑफ नाउ। यहाँ पे एक आपके पास एक ग्लूकोज होता है, ठीक है, और उसके साथ आपके पास इसके साथ मिला होता है एक फ्रक्टोज, ठीक है, ऐसा होता है, एक फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बहुत ही यूनिक होती है। यूनिक क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो इस पर इफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबल होता है टू एमाइलेज। प्लस बाकी जो कार्बोहाइड्रेट क्लीविंग जो एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्लीविंग एंजाइम्स जो होते हैं, इनसे भी ये बच जाता है। प्लस ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये ऐसा शुगर है जो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ये रिएक्ट नहीं करता है विथ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा। इसलिए एवोल्यूशन ने इस सक्रोस को सिलेक्ट किया है एज ए ट्रांसपोर्टेबल शुगर, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे कि सक्रोस बेसिकली सिंथेसाइज कैसे होता है, लेकिन इस वक्त आप याद रखो कि सक्रोस जो होता है ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, वो है साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल जो होता है यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। साइटोसोल बेसिकली होता है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। तो अब जो यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, फ्लूइड है इस साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है, बट एक्सक्लूडिंग दिस न्यूक्लियस का अंदर वाला पार्ट, बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है उनका जो अंदर वाला पार्ट है, बाकी जो फ्लूइड है इसके बगैर, उसी को हम बोलते हैं साइटोसोल। तो इसी साइटोसोल में सक्रोज की सिंथेसिस होती है। कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है इट्स नॉट सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल बट इट इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट्स। एक तो एक क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज हो जाता है एंड इट कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन अदर प्लास्टिड्स। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास एमाइलोप्लास्ट्स, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट्स। तो आपने भी ये याद रखा कि आपके पास ट्रायोस फॉस्फेट्स आ गए, ठीक है, उनका फेट डिफरेंट है। दे कैन मेक सक्रोस, दे कैन मेक स्टार्च, दे कैन मेक अदर बायोमोलिक्यूल्स। सक्रोस अगर बनेगा तो ये कहाँ पे बनेगा? साइटोसोल में बनेगा। स्टार्च जो है, स्टार्च विल बी फॉर्मड इन क्लोरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट में और अमाइलोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो व्हाई डू वी हैव टू साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टार्च, ठीक है। उसके लिए रीज़न है, वो ये है कि अगर आपका स्टार्च टेम्पररी
और शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए बन रहा है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए बन रहा है, देन इट इज मेड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और अगर ये एमाइलोप्लास्ट में बन गया देन इट इज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। जैसे वी हैव दिस कैन बी स्टोर्ड इन दीज सीड्स, ट्यूबर्स, रूट्स एटसेट्रा। ओके, तो साइट का भी हो गया। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल प्रोसेस पे, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस क्या है? इट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। कहाँ से बनता है? ट्रायोस फॉस्फेट से बनता है। हमने पहले ही कहा कि इसका एक जो फेट है दिस ट्रायोस फॉस्फेट्स का, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ये स्टार्च बना सकता है। और यही आज का हमारा टॉपिक है, दैट मीन्स स्टार्च इज मेड फ्रॉम दीज ट्रायोस फॉस्फेट्स। तो हमारे पास सिंपल सिनेरियो है, वो क्या है? दैट ट्रायोस फॉस्फेट्स जो हमें कहाँ से मिले? जो हमें फोटोसिंथेसिस से मिले, ठीक। दे विल फाइनली गिव राइज टू व्हाट? स्टार्च। स्टार्च इन्हीं से बनेगा, स्टार्च इन्हीं से बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है डायरेक्टली बनेगा? क्या है डायरेक्टली बनेगा? ऐसे ही ट्रायोस फॉस्फेट्स उठाए, उनको मिला दिया और स्टार्च बना दिया? ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसे ये नहीं होता है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक। स्टार्च जो होता है इट्स ए पॉलीसेकेराइड, इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अल्फा ग्लूकोजेस, ठीक है। सो फर्स्टली यू हैव टू मेक ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज बनाना है। फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द ग्लूकोज। वो कहाँ से आएगा? वो इन ट्रायोस फॉस्फेट्स से आएगा। ट्रायोस फॉस्फेट्स जो है दे विल रिएक्ट एंड वहाँ से आ जाएगा मेरा ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या अब ऐसा होगा ग्लूकोज से सीधा स्टार्च बन गया? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। वी नो कि स्टार्च जो होता है इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, लेकिन ये जो सिंपल ग्लूकोज यूनिट्स हैं दे कांट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। बल्कि होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड फर्स्ट, इसकी एक्टिवेशन की जाती है। इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। इसको एक्टिवेट किया जाता है ताकि आपके पास एक एक्टिवेटेड ग्लूकोज बन जाए, ग्लूकोज बन जाए, लेकिन ये एक्टिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो वह एक्टिवेटेड फॉर्म होती क्या है? वी कॉल दैट एडीपी ग्लूकोज, वी कॉल दैट एडीपी ग्लूकोज। तो ये जो एडीपी ग्लूकोज है इट्स द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ दिस ग्लूकोज विच इज यूज्ड टू मेक स्टार्च, ठीक है। और उसके बाद इस एक्टिवेटेड ग्लूकोज से आप क्या बनाएंगे? यू विल मेक स्टार्च, ठीक है। तो ये जो ये वाला तरीका है ये आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। स्टार्च कैन नॉट बी डायरेक्टली मेड फ्रॉम ट्रायोस फॉस्फेट्स। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ट्रायोस फॉस्फेट्स दे मेक स्टार्च, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि देयर आर सम स्टेप्स, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट्स विल फर्स्ट मेक ग्लूकोजेस। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज विल बी एक्टिवेटेड फर्स्ट, इट विल बी transformed into ADP glucose, that is the activated form of this glucose, and then this ADP glucose will polymerize to form what? Starch, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायोस फॉस्फेट से स्टार्च बनता है डायरेक्टली नहीं बनता है, बल्कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा? एक्टिवेटेड ग्लूकोज बनेगा। और एक्टिवेटेड ग्लूकोज क्या करेगा? स्टार्च सिंथेसिस करेगा। सो वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन दीज 3 स्टेप्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका एक स्कीम आप याद रखेंगे कैसे होता है स्टार्च का सिंथेसिस फ्रॉम ट्रायोस phosphates. Now firstly let us take the first step, that is the formation of glucose from triose phosphate. ये पहले करते हैं। So we'll be concentrating just on the reactions, ठीक है। बाकी जो mechanism है वो हम नहीं देखेंगे because this is just an introductory class, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम ट्रायोस फॉस्फेट्स को लाएंगे। हमारे पास कितने ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं? 2 हैं बेसिकली। एक है आपके पास फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड and another is dihydroxy acetone phosphate, ठीक है। तो ये भी 3 कार्बन शुगर है, ये भी 3 कार्बन शुगर है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली? these react with each other, ठीक है। these react with each other, इनकी कंडेंसेशन हो जाती है। there is a condensation reaction which is catalyzed by an enzyme called aldolase, ठीक है। एक aldolase एक एंजाइम होता है, it catalyzes this reaction,
और यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाता है, इट्स कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पे क्या हुआ, जो 3 कार्बन कंपाउंड्स है वो ऐड हो गए, तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगा इट विल बी ऑब्वियसली 6C कार्बोहाइड्रेट। चलिए इतना तो हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है, दैट मीन्स 1 फॉस्फेट इज ड्रॉन आउट। ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट था, यहाँ पे एक फॉस्फेट था, अब जब एक कॉन्डेंस हो गए तो 2 फॉस्फेट्स एक ही कंपाउंड में आ गए। अब एक फॉस्फेट जो है इट विल बी ड्रॉन आउट। ठीक है, एक एंजाइम वहाँ पे काम करता है, वी कॉल दैट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, और यहाँ से आपके पास जो कंपाउंड आता है इट्स कॉल्ड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अब एक फॉस्फेट जो है वो निकल गया। ठीक है, अभी भी ये 6 कार्बन कंपाउंड ये है। ठीक है, 6 कार्बन ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे और एक रिएक्शन हो जाती है, इट्स एन आइसोमराइजेशन, तो द एंजाइम इज आइसोमेरेज। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमेरेज का एक टाइप होता है, तो उसी से ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अभी भी ये 6 कार्बन कंपाउंड ये। अब उसके बाद यहाँ से गेम शुरू हो जाती है, what happens is that this glucose 6 phosphate is changed into glucose 1 phosphate, glucose 1 phosphate which also is 6 carbon compound, और ये कैसे होता है, एक एंजाइम से होता है, we call that phosphoglucomutase, phosphoglucomutase। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट।